दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत, न न्यूक्लियर वेपन्स न ऑयल, बल्कि एक ऐसी छुपी संपत्ति जो हर देश की ताकत और टेक्नोलॉजी का आधार है, रेयर अर्थ मिनरल्स। क्यों इनके बिना दुनिया की हर बड़ी टेक्नोलॉजी रुक सकती है? क्यों चाइना इन पर कंट्रोल करके सुपर पावर बना हुआ है और भारत के पास इनको लेकर क्या मौका है? चलिए आज इस रहस्य का पर्दाफाश करते हैं मेरी नज़र से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम दुनिया की सबसे अहम भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल घटनाओं पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिज। ये वो तत्व है जिनके बिना हमारी आधुनिक दुनिया अधूरी है। चाहे स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या फिर रक्षा प्रणाली, इन सभी में रेयर अर्थ मिनरल्स का अहम योगदान होता है। लेकिन सवाल ये है कि इनकी आपूर्ति पर कौन राज करता है और इससे दुनिया की राजनीति पर कैसे प्रभाव पड़ता है। चलिए इस गुप्त जंग को विस्तार से समझते हैं। अगेन मेरी नज़र से। क्या है रेयर अर्थ मिनरल्स? रेयर अर्थ मिनरल्स एक्चुअल में 17 केमिकल एलिमेंट्स का एक ग्रुप होते हैं जिनका यूज़ कई हाईटेक उपकरणों में किया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल है नियोडाइमियम, जिसे पावरफुल मैग्नेट बनाने में उपयोग किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यानी ईवीज और विंड टर्बाइंस में ज़रूरी होते हैं। दूसरा डिस्प्रोजियम और टर्बियम, हाई हीट रेजिस्टेंट मैग्नेट में उपयोग किए जाते हैं और सैन्य उपकरणों और मिसाइलों के लिए ज़रूरी होते हैं। लैंथेनम कैमरा लेंस और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ होता है और यूरोपियम जो टीवी और मोबाइल डिस्प्ले बनाने में यूज़ होता है। तो ये मिनरल्स दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनकी उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब सवाल ये है कि इन रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आज की डेट में चाइना इस क्षेत्र में सबसे आगे है। दुनिया के लगभग 60 to 70% रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई अकेले चाइना से होती है। चाइना के पास बड़े स्तर पर माइनिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स अवेलेबल है। चाइना ने 1990s में ही रेयर अर्थ उद्योग में निवेश किया और आज ये इस क्षेत्र का एकमात्र सुपर पावर है। अमेरिका, यूरोप, भारत जैसे देश इस आपूर्ति पर निर्भर है। क्या होगा अगर चाइना ने अचानक इन रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति बंद कर दी? यही कारण है कि जियोपॉलिटिकल विजन से अगर आप देखें तो ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बना है दोस्तों। ट्रेड वॉर्स और सैंक्शंस। रेयर अर्थ मिनरल्स केवल मिनरल्स नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल वेपन भी है। 2010 में चाइना और जापान के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ और चाइना ने जापान को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई बंद कर दी। इससे जापान की इकोनॉमी को बहुत भारी नुकसान हुआ। 2018-19 में जब अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर हुआ, तब भी चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे दी। अमेरिका को डर था कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी इससे हैम्पर होगी। यही कारण है कि अब अमेरिका, यूरोप, चाइना पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए नए विकल्प तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, रेयर अर्थ में भारत की क्या भूमिका हो सकती है? आइए समझते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है, भारत का इस क्षेत्र में क्या योगदान हो सकता है? दरअसल भारत के पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार हैं, खासकर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में। भारत की कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईरेल) इस क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन भारत अभी तक इस सेक्टर में चाइना या अमेरिका जैसी सुपर पावर बन नहीं पाया है। सरकार अब नई नीतियां बना रही है जिससे हम अपने मिनरल्स को खुद प्रोसेस कर सके और चाइना पर निर्भरता कम कर सके। क्या आने वाले समय में भारत रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा खिलाड़ी बन सकता है? ये हमारे लिए भी एक बड़ा अवसर है दोस्तों। द फ्यूचर ऑफ रेयर अर्थ जियोपॉलिटिक्स। सवाल ये है कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर आगे क्या होगा? एक नई सप्लाई चेन डेवलप होंगी? यूरोप, अमेरिका और भारत रेयर अर्थ के नए स्रोत की खोज कर रहे हैं। सेकंड, टेक्नोलॉजी के नए इनोवेशन। रेयर अर्थ मिनरल्स के विकल्प तलाशे जा रहे हैं जिससे इस पर निर्भरता कम हो सके। रेयर अर्थ का नियंत्रण एक नया जियोपॉलिटिकल खेल बनेगा। जो भी देश इन संसाधनों पर कंट्रोल करेगा, वही अगली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लीडर बनेगा। अगर भारत को इसमें आगे बढ़ना है तो उसे अभी से रणनीति बनानी होगी। तो दोस्तों, रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ मिनरल नहीं है, बल्कि आधुनिक युग का तेल है, अ न्यू एज ऑयल। जो देश इनका सही उपयोग करेगा, वही भविष्य की तकनीक और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करेगा। क्या आपको लगता है कि भारत रेयर अर्थ मिनरल्स की दौड़ में आगे बढ़ सकता है? क्या चीन की मोनोपोली का कोई तोड़ निकलेगा? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसे ही दूसरे मुद्दे को डिस्कस करने के लिए मेरी नज़र से।